हे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे काइजू नंबर 8 के एक और वीडियो में। जैसा कि हमने अपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था जहां पर काफ्का और आश्रो काइजू नंबर 9 से फाइट करने वाले थे, एंड आज के इस वीडियो में उसके आगे के एक चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट स्टार्ट अवर वीडियो के स्टार्ट में हम देखते हैं कि काफ्का और आश्रो मॉन्स्टर 9 से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर 9 को खत्म करने के लिए पूरी तरह से रेडी थे। जापान कंट्री के सभी सिविलियंस और डिफेंस फोर्स के सभी ऑफिसर सिर्फ काफ्का और आश्रो को ही देख रहे थे। उनकी सारी होप अब इन दोनों पर ही थी। अब काफ्का और आश्रो मॉन्स्टर 9 पर हमला करते हैं, पर उसने उन दोनों के ही अटैक्स को रोक दिया था एंड मॉन्स्टर 9 ने काफ्का को और भी पीछे की तरफ ढकेल देता है। यहाँ पर काफ्का आश्रो को कुछ बताता है। उसने कहा कि मेरे पास अभी भी कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके बारे में मॉन्स्टर 9 को पता ही नहीं है, पर उससे पहले कि मॉन्स्टर 9 उस मूव को सीख ले मुझे उसके कोर को उड़ाना पड़ेगा एंड उससे पहले आश्रो तुम्हें अपना सारा अटैक उसके कोर पर करना पड़ेगा। आश्रो काफ्का की इस बात को समझ जाती है। उसने कहा कि काफ्का मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगी और इसकी शील्ड का भी ध्यान देना। फाइट वापस से स्टार्ट होती है। काफ्का मॉन्स्टर 9 से हैंड टू हैंड फाइट कर रहा था और वो दूसरी तरफ आश्रो काफ्का को दूर से ही कवर फायर दे रही थी। आश्रो के कवर फायर की वजह से मॉन्स्टर 9 को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए उसने आश्रो पर एक जोरदार हमला किया, पर आश्रो उसे डॉज कर जाती है। अब काफ्का जैसे ही अपने एक पंच से मॉन्स्टर 9 के कोर को उड़ाने जाता है, हम देखते हैं कि मॉन्स्टर 9 ने काफ्का के उसके अटैक को अपने हाथों से ब्लॉक कर दिया था। काफ्का का ये वाला अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था। मॉन्स्टर 9 की पूरी मसल्स ब्रेक हो जाती हैं। इससे पहले कि काफ्का दूसरा अटैक करता, मॉन्स्टर 9 अपने मुंह से एक एनर्जी ब्लास्ट को रिलीज करने जाता है, पर उसके ब्लास्ट को रिलीज करने से पहले आश्रो ने एक जोरदार अटैक किया। आश्रो के अटैक की वजह से काफ्का और मॉन्स्टर 9 एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। डिफेंस फोर्स के सभी ऑफिसर्स हैरान थे कि आश्रो का कवर फायर इतना ज्यादा एक्यूरेट एंड स्ट्रॉन्ग कैसे था, जबकि वो सिर्फ एक गन से अटैक कर रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि आश्रो ने कभी भी किसी के साथ इतना परफेक्टली फाइट नहीं किया था एंड ऑब्वियसली काफ्का के लिए वो एक बेस्ट पार्टनर थी। अब मॉन्स्टर 9 अपने सेकंड शॉक वेव को यूज करने जाता है। मॉन्स्टर 9 जैसे उस शॉक वेव से काफ्का पर अटैक करने जाता है, काफ्का उसे बड़े आराम से डॉज कर जाता है। इस बैटल में सिर्फ मॉन्स्टर 9 ही ऐसा नहीं था जो कि फाइटिंग की टेक्निक्स को सीख रहा था, बल्कि अपना काफ्का भी मॉन्स्टर 9 के सभी मूव्स को सीख रहा था। धीरे धीरे काफ्का इस सब के टेक्निक से भी बहुत कुछ सीख रहा था। अब मॉन्स्टर 9 एक जोरदार ब्लास्ट से काफ्का पर अटैक करता है और मॉन्स्टर 9 का ये वाला अटैक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। मॉन्स्टर 9 का ये वाला अटैक ना ही उसके खुद के फॉर्म का था और ना ही मॉन्स्टर नंबर 2 का, जिसको उसने एब्जॉर्ब किया था। इवन इस अटैक की डिटेल डिफेंस फोर्स के डेटा बुक में थी ही नहीं। डिफेंस ऑफिस से एक ऑफिसर बोलता है कि आखिर मॉन्स्टर 9 के पास और कितनी एबिलिटीज है। अब आश्रो काफ्का को कुछ बताती है। उसने कहा कि हे काफ्का, मॉन्स्टर 9 के अंदर काउंटलेस मॉन्स्टर है। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मॉन्स्टर 9 के पास कुछ और भी है जो उसने हम सभी से अब तक छुपा के रखा है। अब मॉन्स्टर 9 खुद की साइज को पहले से और भी ज्यादा बढ़ा लिया था। आश्रो और काफ्का बड़े हिम्मत के साथ मॉन्स्टर 9 से फाइट कर रहे थे, पर उसने आश्रो पर एक जोरदार अटैक किया और वो दूर जाके दीवार से टकरा जाती है और उसने काफ्का को अपने एक हाथों से कस के पकड़ लिया था। मॉन्स्टर 9 ने अपने एक हाथ से काफ्का को जकड़ रखा था और अपने दूसरे हाथ से वो आश्रो की तरफ निशाना लगा रहा था। सभी ऑफिसर्स डरे हुए थे। आश्रो और काफ्का के कंबाइंड अटैक के बाद भी वो लोग मॉन्स्टर 9 का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए थे। जापान कंट्री के सभी सिविलियंस इस बैटल को लाइव देख रहे थे और वो पूरी तरह से डरे हुए थे कि अब आगे क्या होगा, बिकॉज अब मॉन्स्टर 9 आश्रो को मारने ही वाला था। अब हम काफ्का को देखते हैं जो अपने मन में कुछ बातें सोच रहा था। वो बोल रहा था कि कमांडर होशिना एक ऐसे अपोनेंट है जिसके सामने एक टाइम के लिए कमांडर नारुमी और मैं भी कभी स्टैंड नहीं कर सकता हूँ। आपने कहा था कि मैं इस हैंड टू हैंड टेक्निक को सबसे छुपा के रखूं और इसके बारे में किसी से ना कहूं, इवन कमांडर आश्रो को भी नहीं। बट दिस टाइम मेरे पास कुछ ऐसा खास है जो मैंने कमांडर होशिना से भी छुपा के रखा था। वो है मेरा सीक्रेट मूव। इतना बोलते ही काफ्का के अंदर से एक आवाज आती है कि मुझे 1 मिनट का कंट्रोल मिल गया, क्या मैं इसे मार दूं? अब काफ्का खुद से बात करता हुआ बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम इसे खत्म कर देना चाहते हो। नाउ मैं तुम्हें कंप्लीटली फ्री करता हूं। मुझे अपनी ताकत दो। मॉन्स्टर 8 तुम जो चाहे वो कर सकते हो। यस गाइस, काफ्का खुद से नहीं बल्कि अपने अंदर के मॉन्स्टर 8 से बात कर रहा था। उसने अपना पूरा कंट्रोल अब उसे दे दिया था, वो भी मॉन्स्टर 9 को हराने के लिए। इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। अब इसके आगे क्या होगा हम अपने नेक्स्ट चैप्टर आने के बाद देखेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी